आज हम गुजराती मोस्ट पॉपुलर फरसाण पात्रा बनाएंगे। स्पेशल मसाले के साथ एक ही बैटर से दो नए स्वाद में बना करके हम तैयार करेंगे। तो वैसे पात्रा तो सबको बनाना आता ही है, लेकिन हाँ, इसका जो मसाला होता है वही स्पेशल होता है। तो आज हम उसी स्पेशल मसाले के साथ पात्रा बनाएंगे। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पन्ना और टेस्टी कुकिंग विद पन्ना में आपका स्वागत है। तो पात्रा बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें इस तरीके के पत्ते लेने हैं, जिसे हम अरवी के पत्ते भी बोलते हैं। फिर उसको हमें इस तरीके से इसके डंठल के साथ आए हो तो डंठल को अलग कर देना है। वैसे आप इस डंठल की भी सब्जी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो पत्ते आपको एकदम फ्रेश लेने हैं। आप देख सकते हैं मैंने कितने फ्रेश लिए हैं। अब हम पानी से पत्तों को अच्छे से धोएंगे और इस तरीके से अच्छे से कपड़े से इसको पोंछना ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही धूल मिट्टी आती है कभी कभी। तो अच्छे से सुखा ले। फिर उसके बाद इसकी नसें होती है वो हमें अलग कर लेनी है। तो आपको जो बड़ी बड़ी नसें हो वो ही अलग कर लेनी है और थोड़ा सावधानी से कीजिएगा, पत्ते हैं वो फटे नहीं उस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने सारे ही पत्तों की नसों को अलग कर लिया है। अब हम पात्रा के लिए स्पेशल मसाला बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले प्लेट ले लेंगे। सारी चीज़ों को हमें प्लेट के अंदर इकट्ठा करना है। तो 1.5 इंच जितना मैंने अदरक लिया है। 3 हरी मिर्च लेंगे। 2 स्टेम कड़ी पत्ता लेंगे फ्रेश, तो फ्रेश हो तो ज़रूर डालें, सूखे हो तो भी चलेगा। 2 सूखी लाल मिर्चें लेंगे और इसको हमें बीच हटा करके लेना है, ताकि तीखापन है वो बैलेंस में रहे। उसके बाद 1 टुकड़ा हम डालेंगे फूल चक्र का, 2 काली मिर्च, 1 लौंग, छोटा टुकड़ा तेजपत्ता, 2 चम्मच गुड़, 2 चम्मच ही सफ़ेद तिल, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार यानी कि आधी चम्मच, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच ही धनिया जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच ही लाल मिर्ची का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच चाट मसाला, आधी चम्मच संचर पाउडर, आधी चम्मच हींग और इमली का पानी डालेंगे। तो इमली का पानी मैंने यहाँ पे आधी कटोरी जितना डाला है। अब हम ये सारी चीज़ें हैं वो मिक्सी के जार में लेंगे। तो आप पहले से ही मिक्सी के जार में सारी चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से मैं मसाले हैं वो दिखा पाऊँ और आपको समझा पाऊँ, इसलिए मैंने इस तरीके से प्लेट में इकट्ठा किया है। तो अब हम सारी चीज़ों को मिक्सी में ले लेते हैं। साथ में ही लेते हैं खूब सारा हरा धनिया। तो हरा धनिया को धो के अच्छे से साफ़ करके लेना है और इसके मैंने डंठल नहीं हटाए हैं, तो डंठल के साथ ही हम लेंगे और अच्छे से हम सारी चीज़ों को पीस के इसकी पेस्ट बनाएंगे। तो पानी डाले बिना ही हमें पेस्ट बना करके तैयार कर लेनी है। इसमें हमने जो इमली का पल्प डाला था उससे ही हमारे सारे मसाले अच्छे से पीस गए हैं। अब हम एक दूसरा बर्तन लेंगे, उसके अंदर 2 कप बेसन लेंगे। तो जितने भी आप पात्रा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बेसन ले लेना है। फिर यहाँ पे हमने जो पेस्ट बना के रखी है वो पेस्ट हम एक कटोरी में निकाल लेंगे, क्योंकि हमें अभी सारी पेस्ट इसमें नहीं डालनी है। जितना भी हमें ज़रूरत लगेगी उतनी पेस्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मिक्सी में पानी डालेंगे और इस तरीके से हम घुमा के सारा जो मिक्सी वाला पानी है वो हम इसमें ले लेंगे, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो वेस्ट ना हो पाए। फिर बनाए हुए मसाले में से 2 चम्मच जितनी पेस्ट हम बेसन में ले लेंगे। तो मिक्सी में 1 चम्मच जितनी होगी और यहाँ पे हमने 2.5 चम्मच जितनी और ले ली है। तो ऐसे करके 3.5 चम्मच जितना हमने पेस्ट को यूज़ किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको स्वाद के अनुसार नमक है वो थोड़ा सा कम लगे तो यहाँ पे आप नमक ऐड कर सकते हैं। तो अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके बैटर तैयार करेंगे। तो बैटर मैंने कुछ इस तरीके से तैयार की है, ये देखिए। तो बस इस तरीके से हमें इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है और इस तरीके से बेसन को घोल के तैयार कर लेना है। लास्ट में हम 1 चम्मच तेल डालेंगे और फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। तो अब ये हमारा जो मिक्स है वो पात्रा बनाने के लिए रेडी है। अब हम पात्रा को स्टीम करने वाली प्लेट को ग्रीस करके साइड पे रख देंगे। उसके बाद हम पात्रा बनाना शुरू करेंगे। तो 2 पत्ते लेंगे, इनको उल्टा रखेंगे और इस तरीके से हमने अभी बेसन बनाया है वो बेसन लगाएंगे। तो पत्तों को उल्टा करके ही बेसन लगाए। सीधे पत्तों में आप बेसन लगाओगे तो आपका बेसन है वो सीधे पत्तों में अच्छे से लगेगा नहीं। जैसे मैं बना रही हूँ बस वैसे ही आप पत्तों को रखते जाएं और इस तरीके से बेसन लगाते जाएं। तो यहाँ पे मैंने 5 पत्तों का एक रोल बनाया था। तो आपके पास ज़्यादा पत्ते हो तो आप ज़्यादा पत्तों का यूज़ करें, क्योंकि ज़्यादा पत्तों से बनाएंगे पात्रा तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो मैंने एक रोल 5 पत्तों से बनाया है। ऐसे करके मैंने 5 रोल बनाए थे। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मैंने पत्ते कितने सारे लिए थे। तो उस तरीके से आपको पास जितने भी पत्ते हो वैसे आप बना के तैयार कर सकते हैं। फिर उस तरीके से कॉर्नर में से आपको इस तरीके से पत्तों को फोल्ड करना है और बैटर लगाते रहना है। फिर उसके बाद हमें गोल गोल करके इसका रोल बना करके तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से पात्रा बनाना सबको आता ही है, लेकिन इसका जो मसाला है वही मेन होता है। तो इस तरीके से आप पात्रा को बना के ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।
तो बस इसी तरीके से हम सारे ही रोल बना करके तैयार करेंगे और पात्रा को हम स्टीम करने के लिए रेडी कर लेंगे। यहाँ पे हमारे सारे रोल बन करके तैयार हैं। तो अब हम स्टीमर तैयार करेंगे। 2 ग्लास पानी डाल के अच्छे से एक बॉईल आने देंगे पानी में। फिर उसके बाद हमारी जो पात्रा वाली प्लेट थी उसको लगाएंगे। 20 से 25 मिनट तक ढक के इसको पकाएंगे। तो पहले मैंने 3 रोल बनाए थे, लेकिन बाद में मैंने 2 और रोल बना के रख दिया था। तो यहाँ पे 20 से 25 मिनट के बाद हमारे जो पात्रा है वो पक करके तैयार है। चाकू डाल के एक बार ऐसे चेक कर ले, चाकू आपका जो है क्लीन निकले तो समझे कि आपके पात्रा अच्छे से पक गए हैं। तो नीचे उतार लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडे हो उसी के बाद ही हम इसको कट करेंगे। तो पात्रा हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं तो हम इनको कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखने में ही आपके पात्रा है वो कितने बढ़िया बन करके तैयार होंगे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे हम पात्रा को 2 तरीके से सर्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला तरीका ये है कि हम पैन के अंदर थोड़ा सा तेल लेंगे और आधे पात्रा को हम इस तरीके से रखेंगे और अलट पलट करके हुए इनको क्रिस्पी बनाएंगे। तो इस तरीके से शैलो फ्राई करके भी आप क्रिस्पी बना सकते हैं या फिर डीप फ्राई करके भी क्रिस्पी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एकदम क्रिस्पी पात्रा बन करके तैयार। अब हम उसी पैन में 2 चम्मच जितना तेल रखेंगे। फिर उसके बाद 1 चम्मच ही राई डालेंगे, आधी चम्मच जीरा डालेंगे और 2 चम्मच भर के हम तिल डालेंगे सफ़ेद वाले। थोड़े से कड़ी पत्ते डाल के इसमें भी हम अच्छे से तड़का लगा लेंगे। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपके जो पात्रा है वो तड़के वाले बन करके तैयार होंगे। थोड़ा थोड़ा चाहे तो आप यहाँ पे मसाला भी डाल सकते हैं। तो ये हो गए हमारे तड़के वाले पात्रा। तो 2 तरीके से आप पात्रा को बना करके तैयार कर सकते हैं। भले ही फिर आपने एक बैटर से ही 2 पात्रा बनाए हो, लेकिन इनका जो स्वाद है वो अलग ही आएगा। एक इस तरीके से तड़के वाले पात्रा और एकदम क्रिस्पी वाले पात्रा। यहाँ पे हमारे एक बैटर में 2 टेस्ट के पात्रा बन करके तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक ऐसी आसान सी और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।